हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तौकीर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज बनने का जो है 1 से लेके 3 तक कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B न्यूनकोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो है आपको साबित करके दिखाना है एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ए और एंगल बी जो है न्यूनकोण है और साइन ए बराबर साइन बी दिया गया है। इसी से हम लोग को साबित करना होगा कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले एक हम लोग को जो है त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज ABC। इसमें देखना होगा कि ए और बी जो है न्यूनकोण है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पता होगा सॉल्यूशन जो है पहले से इसका किया हुआ है, आपको समझाने में परेशानी नहीं हो। ये जो है आपको गिवन दैट है, मतलब दिया है कि सबसे पहले हम लोग जो है ABC का फिगर बना लेते हैं। एंगल ए आपको इधर, एंगल बी इधर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दोनों जो है आपको एक्यूट एंगल है, मतलब न्यूनकोण है, इसलिए एगो ए इधर दे दिया, एगो बी इधर दे दिया गया। उसके बाद क्या किया गया है, इसमें से जो है एक परपेंडिकुलर दे दिया गया है CD। देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में जो है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब हो गया न्यूनकोण है। कहने का अर्थ ये हुआ एक्यूट एंगल जो होता है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन होता है 90 डिग्री। यानी कि न्यूनकोण जो होता है वो आपको 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, वही होता है आपको न्यूनकोण, मतलब एक्यूट एंगल। और जो है आपको साइन ए बराबर साइन बी, इतना चीज़ जो है आपको गिवन है, इतना चीज़ आपको दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होना चाहिए। और रचना में क्या है, रचना में क्या किया गया था, C से CD जो है आपको परपेंडिकुलर दिया गया था, यानी कि लंब दिया गया था। अब प्रमाण में क्या करते हैं, इसमें जो है दो गो ट्रायंगल बन रहा है। पहला आपको हो रहा है ACD और दूसरा हो रहा है BCD। सबसे पहले हम लोग जो है ट्रायंगल ACD में देखते हैं। इसमें देखिएगा पहला पोजीशन है आपको साइन ए, तो पहले हम लोग ले लिए साइन ए। कहने का मतलब ये हो रहा है साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो आपको होता है लंब बाय कर्ण होता है। एंगल ए का अनुसार जो है CD आपको लंब हो जाएगा और इसमें जो है AC कर्ण हो जाएगा। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। CD बाई हो जाएगा AC इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद जो है त्रिभुज BCD में देखते हैं, तो इसमें जो है साइन B, यानी कि साइन का जो एंगल हो रहा है B हो रहा है, इस B के अनुसार जो है CD आपको लंब हो जाएगा और BC जो है आपको कर्ण हो जाएगा। तो CD बाई BC हो जाएगा इक्वेशन 2। उसके बाद जो है साइन यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ समीकरण 1 और 2 को जो है बराबर करते हैं। यहाँ जो है साइन ए बराबर साइन बी आपको दिया गया था। साइन ए का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे वो आपको CD बाई AC दिया गया था। फिर ये आपको बराबर का साइन है और साइन बी आपको हो गया CD बाई BC। CD कर दिया, यहाँ आपको हो जाएगा 1 बाई AC बराबर हो जाएगा 1 बाई BC। AC को 1 से गुना हो गया AC बराबर BC बन गया, BC हो गया। अब जो है इसमें करना क्या है, इसमें जो है एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, इस पूरे फिगर में यदि जो है आप AC निकाल देते हैं तो B बचता है, इस पूरे फिगर में यदि आप BC को निकाल देते हैं तो A बचता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और CBSE वाले बच्चे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ये जो है आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 15 कोच ए बराबर 8 है तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/18, जो आपको बिहार बोर्ड 2011 से 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में जो है रिपीट होता है। इसको सीबीएसई वाले बच्चे भी देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जो चीज़ दिया गया था 15 कोट ए बराबर 8, इसको पहले लिख लिया गया। ठीक है, पहले क्या किए थे, 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया था। इसमें से जो है कोट ए बराबर लिखेंगे 8, ये 15 जो है इसके बटे में आ जाएगा। जो है कोट का फॉर्मूला लगेगा आधार बाय लंब, यानी आपको हो जाएगा B/P। B के सामने 8 है तो चूंकि यहाँ लिखेंगे B बराबर 8 और P बराबर लिखेंगे 15। जब B और P दिया रहता है तो H हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे, अब फार्मूला से क्या हो जाएगा, H बराबर, इसमें जो है B और P दिया गया था, H निकालना था। H का फार्मूला लगा दिया गया है, √P² प्लस B² बराबर हो गया √P का मान हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा B का मान 8 दिया गया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट आएगा यहाँ तक। फिर जो है 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जो है जोड़ दिया गया है, 289 हुआ है और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी इसीलिए 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/18। पहले जो है LHS को लेके चलते हैं। ठीक है, LHS क्या कह रहा है, इसमें जो है आपको 3 चीज़ दिया गया था, B दिया गया था, H निकालना था, H हमने निकाल लिया 17। तो LHS लिखा गया है साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H। P का वैल्यू जो है 15 है तो ऊपर आप दे दीजिएगा 15 और H हो गया 17। उसके बाद सेक का फॉर्मूला होता है H/B। ठीक है, आधार बाय कर्ण बाय आधार होता है, तो कर्ण का वैल्यू दिया गया आपको 17 यानी हाइपोटेनस, और उसके बाद आधार हो गया बेस 8। यही चीज़ हम लोग को साबित करना था। क्वेश्चन में देखिएगा, सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। यही चीज़ हम लोग को लाना था, ये जो है प्रूव हो चुका है। इस चीज़ को आप जो है अभी स्क्रीनशॉट लेंगे तुरंत। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लास्ट वाला। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। कहने का मतलब हुआ कि दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर आना चाहिए। सबसे पहले जो दिया गया है इसको लिखते हैं और इसको जो है सेम प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो दिया गया था इसको लिख लिया गया है, इसको सॉल्व आउट किया गया। ये दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 दिया गया था, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। इसका होता है P/H होता है। P के सामने 3 है तो P बराबर 3 दे दिए, H के सामने 4 है तो H बराबर 4 दे दिए। जब P और H दिया रहेगा तो B हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो B का फॉर्मूला होता है √H² - P²। फिर यहाँ बराबर दे देना है, अंडर रूट हो जाएगा, H का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर दे दिए। B बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर B बराबर देना है, अंडर रूट हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7। 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये 7 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये जो चीज़ दिया गया था इसी को सॉल्व आउट किया गया है। अब देखना है क्वेश्चन में साबित करने के लिए क्या कह रहा है, ये देखते हैं। साबित करने के लिए कह रहा है ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, मतलब जो है LHS RHS दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। पहले लिखते हैं LHS जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कितना इसका वैल्यू आता है, तब लिखेंगे RHS।
पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पे LHS सेक स्क्वायर ए। सेक का होता है कोस आधार बाय कर्ण, असेक होता है कर्ण बाय आधार। स्क्वायर है तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा स्क्वायर बराबर, आपको देखिएगा h का वैल्यू 4 है तो 4 दे दिए, आधार का भी जस्ट निकाले है √7। तो 4 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 16 बाय 7। 7 कैसे आया? स्क्वायर जब 7 पे आएगा तो √7 का स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। अभी LHS आया 16 बाय 7। RHS जब हम निकालेंगे, RHS का भी वैल्यू इतना ही आना चाहिए, तब जाके जो है साबित हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो RHS दिया गया था उसको लिख लिया गया था 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर बाई में क्या था, कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, यानी कि कर्ण बाय आधार होता है, सॉरी कर्ण बाय लंब होता है। इसमें आपको स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर दे दिए। माइनस हो गया कोट का होता है आधार बाय लंब, यानी कि B/P हो जाएगा। इसमें आपको स्क्वायर दिया गया था और होल स्क्वायर कर दिया। अब सब में क्या किया गया था, P का वैल्यू, H का वैल्यू एंड B का वैल्यू जो है पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्लस P का वैल्यू 3 बाय B का मान हो गया √7 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू पुट कर दिया गया। अब इसको जो सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बाई में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर बाई में हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 बाय 9 माइनस इसका हो जाएगा 7 बाई 9 हो जाएगा। ये जो है डिवाइड का साइन है। ठीक है, ऊपर में सॉल्व करते भिन्न का जोड़ है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस हो जाएगा 9, 1 को 7 से भाग देंगे 7 और 7 गुना 1 हो जाएगा 7। नीचे भी वही करते हैं, भिन्न का घटाव है, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 7। तो सबसे पहले क्या देखना है, इधर इसको इधर ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 7 16 बाई 7, फिर डिवाइडेड बाई 16 में से 7 गया तो 9, 9 बाई 9 पहले से है तो ये देखिएगा 9 से 9 कट गया तो 1 बचा, यानी कि इसके बाय में 1 है तो 1 ही रहेगा। 16 बाई 7, यानी कि LHS भी आया 16 बाई 7, उसके बाद RHS भी जो है 16 बाई 7 आया। क्वेश्चन में कह रहा था दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर आना चाहिए, बराबर ऑलरेडी आ चुका है 16 बाई 7। ठीक है, यानी प्रूव हो गया सवाल। आपका जो सवाल है वो दोनों बराबर आया, प्रूव हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेने का कोशिश करिए। ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये सेम प्रोसेस से बनेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, सेम प्रोसेस से है। 5 और 6 जैसे बताया गया है वैसे ही होगा। 8 नंबर जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ तुरंत। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, मतलब ये जो है समकोण है, और कोट B बराबर 1/√3 दिया गया है। तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, ये दोनों बराबर होना चाहिए। एंगल C जो है 90 डिग्री है, मतलब ये जो है आपको एंगल C इधर होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, इसी का अनुकूल जो है सॉल्व आउट होगा। तो सबसे पहले जो है इस C समकोण था तो C यहाँ आ जाएगा, B इधर दीजिए या इधर दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। A इधर दे दिया हमने, अब B इधर दे दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा, कोण C बराबर 90 डिग्री और कोट B बराबर जो है 1/√3। तो इसमें जो है साबित ये करना था cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, ये जो है साबित करके दिखाना है। प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दिया गया है इसके अनुकूल जो चलते हैं,
कोट बी है, इसका एंगल बी हो रहा है, इसका होता है कोट का फॉर्मूला आधार बाय लंब होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कोट बी बराबर जो दिया गया था 1/√3 दे दिए। इसमें जो है एंगल बी देखिएगा, एंगल बी के सामने जो AC भुजा है वो लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। कोट थीटा का फॉर्मूला लिखा ब्रैकेट में आधार बाय लंब, यानी कि आधार जो आपका BC दिया गया है वो BC ऊपर रहेगा, लंब जो है आपका AC वो नीचे रहेगा। तो इसमें जो है कोट बी बराबर 1/√3 दिया गया था। ठीक है, कोट का जो एंगल हो रहा था बी, इस एंगल के हिसाब से जो है AC लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब होता है। तो 1/√3 के बराबर जो है लिखेंगे आधार बाय लंब। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AC। देखना ये है BC के सामने 1 है तो BC बराबर 1 हो जाएगा, AC के सामने √3 है तो AC बराबर √3 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ आधार और लंब दिया गया है तो आपको कर्ण निकालना है AB। तो H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। H इसमें दिया गया है AB, तो AB बराबर हो जाएगा √AC², मतलब लंब हो जाएगा AC² प्लस आधार हो जाएगा BC²। AC का मान हो गया √3 का स्क्वायर दे दिए, प्लस BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दिए, अंडर रूट दे दिए, स्क्वायर से रूट गया 3 बचेगा, +1, 3 + 1 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। AB निकल गया 2, तो AB जो है 2 आया। 3 चीज़ पता हो गया है। अब साबित क्या करना है, देख साबित करना है cos A × cos B बराबर sin A × sin B। ये हो गया LHS को लिखते हैं। तो इसमें क्या करना था, जो आपको फिगर आपको दिया गया है बगल में, इसमें 3 चीज़ दिया गया था। LHS था cos A × cos B, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो एंगल के अनुसार जो है लंब एवं आधार जो है बदलता है। इसमें जो cos का एंगल A दिया गया है, तो इस एंगल के अनुसार सामने वाला जो साइड हो जाएगा BC वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC हो जाएगा बेस, यानी लंब बाय आधार हो जाएगा ये, AB हो जाएगा कर्ण। तो आधार बाय कर्ण यानी कि एंगल A जो बन रहा cos A, इसके सामने जो BC है ये लंब है, AC हो जाएगा आधार, cos A में AC आधार हो जाएगा, बटे AB हो जाएगा कर्ण, इंटू इसमें जो है cos B हो रहा, फॉर्मूला वही लगेगा, बस लंब एवं आधार बदलेगा। तो एंगल B के सामने जो साइड है वो AC जो है लंब हो जाएगा, BC आधार, यानी कि BC ऊपर हो जाएगा आधार, कर्ण जो है वही रहेगा। इसको सॉल्व आउट करते हैं मान बिठा करके। AC का मान बैठा दिए √3, बाई AB का मान बैठा दिए 2, इंटू हो जाएगा BC का मान हो गया 1 और AB का मान हो गया 2, सॉरी √3 AC का मान हो गया, BC का मान आपको जो है 1 हो गया, AB का मान यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे जो है AC का मान हो जाएगा √3, बाई AB का मान 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा BC का मान आपको 1 दिया गया है, AB का मान 2 दिया गया है, √3 × 1 हो जाएगा √3, बाई में हो जाएगा 4। ये आपको LHS आ गया। RHS भी सेम आना चाहिए, यानी कि ये जो RHS है ये दोनों जो है सेम आना चाहिए, तब जाके बराबर होगा, तब प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी उतारते हैं sin A × sin B। आइए इसमें देखते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। एंगल के अनुसार लंब एवं आधार बदलेगा। साइन का एंगल A हो रहा है, इस एंगल के अनुसार जो है एंगल A के अनुसार BC लंब हो जाएगा, AC आधार हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा आपको BC, कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण तो नहीं बदलता, वो बड़ी भुजा, इंटू हो जाएगा साइन B। साइन का एंगल B हो रहा है तो एंगल के अनुसार जो है लंब चेंज हो जाएगा, यानी कि इस एंगल B के सामने जो भुजा है AC वो लंब हो जाएगा, मतलब AC या बाई में हो जाएगा AB, यानी कर्ण हो जाएगा। नीचे जो है कर्ण होता है। इसका जो है मान बैठाते हैं। तो हमने जो है इसका मान बैठाया, इसका भी √3/4 आया है और इसका भी सेम आया, यानी कि दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ। ये जो है प्रूफ हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी 8 नंबर का। तो ये चैप्टर जो था आपका त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1A क्लास 10th भारतीय भवन, तो 1 से लेकर 8 तक जो है क्लियर हो चुका है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब पे जितना
आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसको अच्छा से समझने का प्रयास करना है। और ये जो आपको वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। बाकी बगल में जो है सब्सक्राइब बटन होगा उसको भी प्रेस कर देना है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एंड आगे का जो वीडियो होगा वो आपको कल नेक्स्ट चैप्टर का जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक क्लास जो है समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड पढ़ते रहिए, अच्छा से मेहनत कीजिए।